गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में CA फाउंडेशन का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ बिल के बारे में डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। ये रख दी आपके सामने टॉपिक एकोमोडेशन बिल। ठीक है, सबसे पहले आप नॉर्मली बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड for the settlement of amount payable by the acceptor to the drawer। सबसे पहले आप ये जानिए, जनरली बिल ड्रॉ किया जाता है ड्रॉयर पर। ड्रॉयर ड्रॉ करता है ड्रॉई के ऊपर। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेएबल, जो पैसा बाकी है, ड्यू है, उसके अगेंस्ट में बिल ड्रॉ करते हैं। बिल एक्सेप्टेड फॉर सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ओड इज कॉल्ड ट्रेड बिल, जेन्युइन बिल। ऐसे बिल को ट्रेड बिल या जेन्युइन बिल बोलते हैं। हम लोग अपने डेटर के ऊपर पैसा ड्यू है, बाकी है, पैसा पाते हैं, तो उसके सेटलमेंट के लिए अगर हम अपने डेटर पे बिल ड्रॉ करते हैं और वो एक्सेप्ट करके वापस कर देता है, तो सेटलमेंट ऑफ ड्यू के लिए जो बिल ड्रॉ किए उसको ट्रेड बिल या जेन्युइन बिल बोलते हैं। तो 10 ट्रेड बिल comes into existence on account of genuine business transactions between parties involved। तो जो ट्रेड बिल होता है वो एक जेन्युइन बिल है। ये बिल दो पार्टी के बीच में होता है, उसके पीछे एक जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुआ था, दैट इज परचेज एंड सेल का, तो उसके अगेंस्ट में बिल ड्रॉ किया गया था। लेकिन यहाँ देखिए, सम टाइम्स बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड for the purpose of helping one or both of the parties involved without any genuine business transactions। कभी कभी हम लोग बिल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ड्रॉई एक्सेप्ट करके वापस कर दिया, उसके अगेंस्ट में हम लोग कोई पैसा वैसा पाते नहीं थे, ठीक है, फिर भी बिल ड्रॉ हुआ है। अब ड्रॉ हुआ है फॉर हेल्पिंग, फिनेंशियल हेल्प के लिए। हेल्पिंग किसका, अपना या दोनों का। These bills which are drawn and accepted without genuine business consideration with a view to help the parties involved are called accommodation bill, या इसको fictitious bill भी बोलते हैं। तो ऐसा बिल जो एक दूसरे के हेल्प के लिए, फिनेंशियल हेल्प के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए ड्रॉ किया गया हो, वो जेन्युइन कोई कंसिडरेशन के अगेंस्ट में नहीं है, ऐसे बिल को एकोमोडेशन बिल या फिक्टिटियस बिल बोलते हैं। यहाँ देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एकोमोडेशन बिल इज टू रेज फंड्स फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड बाय डिस्काउंटिंग इट विद द बैंकर्स। इस बिल को ड्रॉ करने के पीछे बेसिक पर्पस यही है कि बैंक से डिस्काउंट करके शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। डिस्काउंट चार्ज बाय बैंक इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। तो बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो वो जो डिस्काउंट चार्ज होगा वही रेजिंग ऑफ फंड्स का कॉस्ट हो गया, और ये शेयर कर लिया जाएगा पार्टी इन्वॉल्व इन द रेशियो फंड शेयर। तो ये जो डिस्काउंट चार्ज लगा है, जो बिल में पार्टी है, अगर फंड को, पैसा को दोनों शेयर करते हैं तो डिस्काउंट को भी दोनों एग्रीड रेशियो, जिस रेशियो में फंड शेयर होगा उस रेशियो में डिस्काउंट को भी शेयर कर लिया जाएगा एंड यूटिलाइज बाय द पार्टी इन्वॉल्व। ठीक है, एकोमोडेशन बिल में बी ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ड्रॉयर, ड्रॉई और बोथ। ठीक है, तो ये बिल जो ड्रॉ होगा, एकोमोडेशन बिल हम ड्रॉ करेंगे, इससे सामने वाला पार्टी एक्सेप्ट कर दिया, तो इससे बेनिफिट ड्रॉयर ले सकता है। अगर ड्रॉयर बेनिफिट लेता है तो इसको बोलते हैं टू एकोमोडेट द ड्रॉयर ओनली। अगर ड्रॉई लेता है तो टू एकोमोडेट द एक्सेप्टर ओनली। अगर दोनों लेते हैं तो म्यूचुअल एकोमोडेशन इसी को बोलते हैं, टू एकोमोडेट द बोथ ड्रॉयर एंड ड्रॉई, दैट इज एक्सेप्टर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन बिल का अगर आप सिंपल मीनिंग समझिए तो हेल्पिंग, फिनेंशियली हेल्प के लिए एक बिल ड्रॉ किया गया, वो एकोमोडेशन बिल है। जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किए वो मेरा डेटर नहीं है, हम उस पर कोई भी ट्रेड का पैसा ड्यू नहीं है, फिर भी बिल ड्रॉ किए हैं। अब बिल ड्रॉ कर लिए, उसको डिस्काउंट कराएंगे तो पैसा अवेलेबल हो जाएगा।
अगर उस पैसा से बेनिफिट सिर्फ हम ही अपना उठाते हैं तो उसको ड्रॉयर ओनली बोलते हैं। टू एकोमोडेट ड्रॉयर ओनली, टोटल डिस्काउंटिंग चार्ज ऑफ द बिल हमको बियर करना होगा। अगर ड्रॉई बेनिफिट उठाता है तो टू एकोमोडेट द एक्सेप्टर्स ओनली बोलते हैं, टोटल डिस्काउंटिंग चार्ज ड्रॉई को बियर करना होगा। अगर दोनों उठाते हैं तो ड्रॉयर ड्रॉई दोनों हो गया, तो जिस रेशियो में फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी रेशियो में डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहां देखिए टू एकोमोडेट ड्रॉयर ओनली, इन दिस केस bill is drawn by the drawer accepted by the acceptor without any consideration. Drawer gets the discounted and bear the discount charged by the bank. On the due date, drawer pay the amount of bill to the acceptor who in turn honor the bill. अगर बिल ड्रॉ किए हैं सिर्फ अपने फिनेंशियल हेल्प के लिए तो हम लोग बिल को डिस्काउंट करा के पूरा पैसा रख लेंगे, डिस्काउंटिंग चार्ज को हम लोग बियर करेंगे। ड्यू डेट पे पैसा को ड्रॉई दैट इज एक्सेप्टर के पास रेमिट कर देंगे, पैसा सेंड कर देंगे, वो बिल को ऑनर कर देगा। यहां है टू एकोमोडेट द एक्सेप्टर ओनली, इन दिस केस कैश रिसीव्ड ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज गिवन टू द एक्सेप्टर बाय द ड्रॉयर एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज आल्सो ट्रांसफर टू एक्सेप्टर। अगर यहाँ पे ड्रॉई को हेल्प करना है तो बिल जो ड्रॉ कराए हैं उसका डिस्काउंट कराने के बाद डिस्काउंट चार्ज और पैसा टोटल ड्रॉई को संग संग भेज देंगे, जिससे कि ड्रॉई उसका बेनिफिट उठा सके और ड्यू डेट पे ड्रॉई बिल को ऑनर कर देगा। ओके, यहां म्यूचुअल हो गया। इन दिस केस कैश रिसीव्ड ऑन डिस्काउंटिंग इज शेयर्ड बाय बोथ द पार्टीज इन एग्रीड प्रोपोर्शन। ओके, शेयर ऑफ एक्सेप्टर्स उसको डिस्काउंट भी देंगे एंड ड्रॉयर, और ड्यू डेट पर हम लोग उसको पैसा भेज देंगे, बिल ऑनर हो जाएगा। तो यहाँ जो म्यूचुअल एकोमोडेशन है इसमें होता है कि हम बिल ड्रॉ कर लिए, डिस्काउंट करा लिए और एक फिक्स हिस्सा फिक्स शेयर ड्रॉई को पैसा विथ डिस्काउंट ट्रांसफर कर देंगे, ड्यू डेट पे बैलेंस पैसा भेज देंगे तो बिल ऑनर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि बैलेंस पैसा ड्यू डेट पे नहीं भेज पाए तो फिर से ड्रॉई एक बिल ड्रॉ कर ले, डिस्काउंट करा के पहला बिल ऑनर कर ले और उसमें से थोड़ा पैसा हमको दे दे, तो फर्स्ट बिल का हिसाब कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में सेकंड बिल हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है दो बिल ड्रॉ हो, एक हम ड्रॉ कर दे एक ड्रॉई कर दे, म्यूचुअल बिल म्यूचुअल एकोमोडेशन। समटाइम्स यहाँ देखिए फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन टू पर्सन्स ड्रॉज बिल ऑफ द सेम अमाउंट ऑन ईच अदर, both the person get discounted the bill, pay the accepted bill on due date. In this case mutual accommodation each party bear his own discounting charges। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकोमोडेशन बिल। आपको देखना होगा एकोमोडेशन सिर्फ ड्रॉयर के लिए है कि ड्रॉयर ड्रॉई दोनों के लिए है। अब एकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल का डिफरेंस जानना होगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। यहां देखिए ट्रेड बिल एराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन, जबकि एकोमोडेशन बिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस टू रेज फंड्स फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड फॉर ओन और बोथ पार्टी इन्वॉल्व। ट्रेड बिल में जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन पहले परचेज सेल का हो जाता है, उसके बाद बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है, तो ट्रेड बिल जेन्युइन हो गया। जबकि एकोमोडेशन बिल में एक पार्टी दूसरे पार्टी को फाइनेंसिंग के पर्पज से बिल ड्रॉ करता है, जिससे डिस्काउंट कराने के बाद बेनिफिट एक पार्टी या दोनों पार्टी भी ले सकता है। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फाइनेंसिंग का एक तरीका है। ट्रेड बिल्स आर जेन्युइन बिल्स सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, whereas accommodation bill are without any consideration and fictitious in nature। ट्रेड बिल जेन्युइन बिल होता है, कंसिडरेशन के अगेंस्ट में ड्रॉ किया जाता है। एकोमोडेशन बिल विदाउट एनी कंसिडरेशन होता है, इसको फिक्टिटियस इन नेचर भी बोलते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट लीगल एक्शन में बी टेकन इन केस ऑफ ट्रेड बिल। ठीक है, अगर बिल डिफॉल्ट होता है तो ट्रेड बिल के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल cannot be initiate legal action, but a third party, that is banker, who is holder in due course the bill take legal action। अगर एकोमोडेशन बिल में डिफॉल्ट होता है तो ड्रॉई आपस में लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा, बट जो थर्ड पार्टी है जिसको बिल इंडोर्स किए थे या डिस्काउंट कराए थे वो इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है। Amount received on discounting is retained by the drawer only in case of trade bill।
ट्रेड बिल में अगर हम ड्रॉयर है तो बिल डिस्काउंट कराए हैं तो टोटल बिल का पैसा, डिस्काउंट का पैसा हमको बियर करना होगा। लेकिन इन केस ऑफ एकोमोडेशन बिल, अमाउंट जो डिस्काउंट कराने से मिला है उसको ड्रॉयर ड्रॉई दोनों ही आपस में एग्रीड रेशियो में बांट लेगा। इस बात को बोलते हैं म्यूचुअल एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन ऑफ बिल में अगर हम देखेंगे तो होगा क्या, सपोज ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ए अगर ड्रॉ करता है बी के ऊपर बिल तो ए हो गया ड्रॉयर, अब बी हो गया ड्रॉई। ओके, ए बिल ड्रॉ करेगा, डिस्काउंट करा लेगा, अगर खुद पैसा रख लिया पूरा तो ओन एकोमोडेशन, अब पूरा पैसा अगर बी को दे दिया तो ड्रॉई एकोमोडेशन, और दोनों अगर पैसा को थोड़ा थोड़ा आपस में शेयर कर लिया तो म्यूचुअल एकोमोडेशन। ओके, तो देखना होगा जो बिल ड्रॉ करता है वो डिस्काउंट भी कराएगा, डिस्काउंट कराने के बाद पैसा अगर शेयर कर लिया जाए तो म्यूचुअल एकोमोडेशन होगा और शेयर के लिए रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया एकोमोडेशन बिल। अबाउट द एकोमोडेशन बिल आपको मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन बता दिए। अगले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।